नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, जिनकी पार्टी दिल्ली में 0 सीट पर सिमट गई, वह बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी को ज्ञान देते हुए कहते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री जल्दी चुनो और किसी अच्छे को चुनो, डमी मत बैठाना। लेकिन भाई सुधांशु त्रिवेदी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने आलोक शर्मा की क्लास लगाते हुए कहा कि खुद की पार्टी 0 पर सिमट गई और आ गए ज्ञान बांटने। दोस्तों, वीडियो का लास्ट पार्ट जरूर देखना, जिसमें सुधांशु जी ने आलोक शर्मा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के खूब मजे लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करते हैं। सुधांशु जी, उनकी गाड़ी लेट चल रही है, आपकी गाड़ी तो 48 बोगियों के साथ पहुंच गई है स्टेशन पर, और समझ ही नहीं आ रहा कि ड्राइविंग सीट पर है कौन। ना सीएम दे रहे हैं, ना सरकार दे रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी विच हंट शुरू कर रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। आप उनके नेताओं पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार की जो कुंडली है वो लेकर निकल पड़े हैं। सरकार और काम पर फोकस नहीं है। रुक, तेरे को बताते। आम आदमी पार्टी में नाना प्रकार के किरदार हैं, भले ही अपने कितना कट्टर ईमानदार कह लें। आपने देखा कि आज से क्यों कई वर्षों से उनके ऊपर स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। से बाहर देखना चाहते हो तो मुझे वोट देना, नहीं तो बीजेपी को वोट दे देना। आप तो मतलब अदालत के फैसले के साथ साथ जनता का भी फैसला आ चुका है। और अभी देखा आपने, उनके एक विधायक हैं वो तो फरार हैं। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, वो एक पुराना शेर था, उसकी पंक्ति याद आती है आम आदमी पार्टी की आज की स्थिति को देखकर, कि इस पार्टी में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। ये हुई ना बात। और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है, कोई है फरार। केजरीवाल जी जमानत पर हैं और विधायक जी फरार हैं। ये इनकी वस्तुस्थिति है। वैसे दिल्ली के चुनाव परिणामों ने दोनों पार्टियों को, देखिए दिल्ली के चुनाव अपने आप में बड़े अलग थे। यहाँ 3 पार्टियां कॉन्टेस्ट में थी। एक पार्टी ये थी कांग्रेस पार्टी, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी थी, और दूसरी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, जो सबसे नई नवेली अजब अलवेली पार्टी 14 थी। सीट तो आपको इनकी वजह से मिली। नहीं 14 सीट। अरे 3 सीटों छोड़ के बाकी जमानत जब्त हो गई, तो कहां से मिल गई इनकी वजह से? 14 सीट में विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट इनको मिले हैं। मगर आप सुनिए, मजेदार बात कह रही, आम आदमी पार्टी पहुंची शिखर से सतह पर और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर तक। शून्य कहा जाता है कि आर्यभट्ट की किताब में सबसे पहले मिला, भारत ने खोजा। मगर मुझे लगता है कि जहां कहीं होंगे आर्यभट्ट भी चौंक गए होंगे कि उस शून्य को आत्मसात जितना कांग्रेस ने करके दिखाया है। कि आपको याद हो ना, पुरानी फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें प्राण कहता था, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। तब गाना शुरू होता था, जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया कब गिनती आई। वो तो 3 बार 0 बोला था, तो 6 बार 0 ले अब इनके लिए तो वो लाइन आती है कि 6 बार 0 दिया इन्हें दिल्ली में, तब भी न इन्हें बुद्धि आई। और मगर एक चीज जरूर है, इस बार के शून्य ने कांग्रेस पार्टी को सुकून जरूर दिया। वो सुकून इस बात का है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, तो जो वोट बैंक खिसक गया था कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की तरफ से, अब इस शून्य में संभावनाएं तलाश रहे हैं कि शायद वो हमारा वोट बाहर आ जाए। और रही बात कौन सा वोट बैंक? वही जिसको कोई समझने की जरूरत है, वही जो पूरे इंडिया गठबंधन को एक जोड़े हुए था, वही जिसके लिए अमानत उल्लाह खान सबसे बड़ी अमानत नजर आ रहे हैं, इसलिए उसमें कोई खयानत नहीं करना चाहता है। और दूसरी बात, समझने की कोई जरूरत नहीं, बोलना भी है और पर्देदारी भी है। कोई पर्देदारी नहीं है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। क्या बात है सर, क्या सबको पता है एक ही वोट बैंक था जिसके लिए आपस में लड़ाई है। और इसीलिए चुनाव के समय इंडी गठबंधन पूरे भारत में एक था, क्योंकि एक वोट बैंक था। अब क्या हुआ, इन्होंने सत्ता में आने के बाद इतनी भौकाली दिखा दी राहुल गांधी जी ने कि इनके सारे साझीदार डर गए कि मेरा वोट बैंक ना ले जाए। तो अखिलेश जी ने कहा नमस्कार भैया, नहीं चाहिए हमें यूपी में। तो केजरीवाल जी ने कहा नमस्कार भैया, हमको नहीं चाहिए दिल्ली में। तो अब उसी वोट बैंक की सारी लड़ाई है। वो वोट बैंक उसी वोट बैंक की संभावना हो सकती है दोबारा कांग्रेस से बात। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, ये 9 चेहरे, ये सही चला रहे हैं हम लोग। सुधांशु जी, ये 9 चेहरे, ये में से सीएम देखिए, अंतर जानते क्या रहता है, हमारी पार्टी में अंतिम क्षण तक किसी को नहीं पता रहता है कि सीएम कौन बनेगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, अथवा कौन बनेगा। दूसरी पार्टियों में जन्म के साथ पता रहता है कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो हमारे और उनमें फंडामेंटल अंतर है। आलोक जी, वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी संभावनाएं तलाश रही है कि मुस्लिम मतदाता वापस उसकी तरफ आ गया है, और इसीलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वरना 0 में आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया। नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि 93 के बाद बीजेपी को दिल्ली की जनता ने मौका दिया है
अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कोसना छोड़ देना चाहिए। दिल्ली के लिए क्या करना है उस पर काम करना चाहिए। दिल्ली आज कितनी प्रदूषित है, यमुना का क्या बुरा हाल है, जो स्कूलों की, कॉलेजों की, मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत है, उस पर क्या काम करेंगे, उस पर बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन अच्छा, हमको सिखा दिया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भाजपा पिछले 11 साल से अभी भी इतिहास में ही जी रही है। उन्होंने क्या किया और उनको क्या करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं रहता। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सुधांशु भाई तक दूसरों को ही कोसने पर लगे रहते हैं। हालत यह है, इन्होंने कहा कि साहब एक वोट बैंक। हमारी 3 बार सरकार रही और 40 से 45% दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया। तो 40 से 45% कोई भी ऐसा वोट बैंक नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब बाकी लोग भी वोट देते हैं और सभी को सब वर्गों का वोट मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कुछ एनालिसिस किया होगा। सीधा कारण है, दिल्ली की जनता केजरीवाल को हराना चाहती है। हम उसको पूरी तरह से उस रूप में हम जीतने वाली पोजीशन में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि बीजेपी का एक 32, 33, 34% वोट बैंक था। तो जनता ने सोचा केजरीवाल को हटाना है तो किसको वोट दिया जाए। चुनाव बाइपोलर हो गया और बाइपोलर होने में कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। फिर भी हम दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करते हैं। दिल्ली की जनता फिर तय करेगी। 5 साल में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए थे, अब 10 साल और देख लिया एक मुख्यमंत्री को जिसने शीश महल बनाया, दारू का काम किया, जो भी किया उसने, उसकी सरकार ने, तो जनता ने उसको सजा दी। अब 5 साल ये क्या काम करेंगे, तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा। पहली बार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए थे, हम तो कह रहे हैं भाई इस बार मुख्यमंत्री बनाओ और किसी डमी को मत बनाना। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हाँ, जल्दी से दुर्भाग्य ये है कि आसाम के मुख्यमंत्री को चुनने में कितने दिन लगे, जरा मोबाइल निकाल के देखिए। राजस्थान में एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री निकले थे। तो मुझे लगता है डमी नहीं बनना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है। या आश्चर्य, डमी निकाल के कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई अजूबा नहीं होता कि मोदी जी ने चौंका दिया। अरे भाई, चौंकाते वकाते नहीं है, डमी लेके आते हैं, राज्य को पीएमओ से कंट्रोल करते हैं। तो रुको जरा। की बात ये कहते हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे तो सब चौंके थे कि नहीं? फिर उससे पहले देवगौड़ा जी, गुजराल जी बने थे तो चौंके थे कि नहीं? जब पीवी नरसिम्हा राव बने थे तो चौंके थे कि नहीं? तो जब राजीव गांधी बने थे तो चौंके थे तो नहीं? और हम लोगों के बहुत जन्म से पहले की बात है, जब पंडित नेहरू बने थे तब भी सब चौंक गए थे कि नाम कहां से आया। तो ये चौंक के चौंकाने का जो काम है वो तो आपने बहुत जबरदस्त किया। मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वापस, हमारे यहाँ बहुत सारे काम है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल समिट को को चेयर करके पेरिस से आ रहे हैं, जो दुनिया में टेक्नोलॉजी का नया स्वरूप देने वाली है। अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता करके वापस आ रहे हैं। आप ये समझिए, ओनली चौथे हेड ऑफ द स्टेट हैं जिनके साथ ट्रंप ने 1 महीने के अंदर बायलैटरल टॉक किया है। और 3 देश कौन है जो उनके क्लोजेस्ट एलाई हैं? ब्रिटेन, इजराइल और जापान। और उसके बाद भारत के साथ किया है। 5th जनरेशन स्टेलेथ हेलीकॉप्टर दिया, वो सॉरी फाइटर प्लेन देने का करार हुआ है। यानी एक नए सिरे से दुनिया नई दिशा में पहुंच रही है। बहुत सारे काम हैं। उसके बाद आने के बाद ये भी हो जाएगा। मगर मैं एक बात कहूं, पहली बार आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज किसने पार करवाई थी? कांग्रेस पार्टी ने 8 विधायक लेकर इनकी पालकी ढोके, और उसके बाद उन्होंने ऐसी पार कराई, उनकी दुल्हनी लेकर भाग गए। उसके बाद सत्ता ही खत्म हो गई। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।